ये डिसिप्लिन है आपका, देखिए, और हमें डिसिप्लिन सिखाते हो। जी सर, क्या हुआ? देखिए, जाहिर है हम अपनी बात कहेंगे, वो अपनी बात कहेंगे, लेकिन क्राइम ग्राफ बहुत बढ़ा है। और क्राइम ग्राफ बढ़ा है, ये ना मेरे कहने से सिद्ध होगा ना आपके कहने से। ये डेटा सरकार के पास मौजूद है, देख लीजिए आप कितने गुना क्राइम ग्राफ बढ़ा है। ये सही है कि 2 महीने में अपराध इस हद तक बढ़ा है कि लखनऊ में गेस्ट हाउस के सामने आईएएस ऑफिसर की डेड बॉडी मिलती है। कानून व्यवस्था का ये आलम है कि सीनियर आईपीएस ऑफिसर की बीवी अपनी जान बचाने के लिए भैंस के तबेले में जाकर भैंस के पीछे छुपकर अपनी जान बचाती है। सामूहिक बलात्कारों की बाढ़ आ गई है, जैसे चोरी, डकैती, हत्या, जो कि रिपोर्ट नहीं हो रहे केस, उन्हें अगर आप गिनेंगे तो आपको डर लगने लगेगा, आप घर से बाहर निकलेंगे ही नहीं, इतना डर लगेगा आपको। आप अपने आप से डरने लगेंगे, कहीं आपका शरीर ही आपको न लूटने लगे। ये हाल है। और देखिए, ये हाल क्यों है? इसलिए है कि सरकार ने रोजगार देने का वायदा किया था, भारत सरकार ने, और मोदी जी ने ये कहा था कि 100 दिन के अंदर ये सारे वायदे पूरे होंगे, हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी मिलेगी। नौकरी मिल गई, योगी जी ने रोजगार दे दिया, नौकरी नहीं दी, लूटमार का रोजगार दे दिया, गौरक्षा के नाम पर लूटमार का रोजगार दे दिया। और देखिए, इस रोजगार में थोड़ी सी देर में काम करने से बहुत सा पैसा मिल जाता है और सम्मान भी मिलता है। एक गौरक्षक ने ऐसा किया, भैंस रक्षक ने ऐसा किया, बकरी रक्षक ने ऐसा किया। आज जो बात यहां पर सदन में नेता प्रतिपक्ष ने कही, ये बात हम पिछले 20 बरस से कह रहे हैं कि आप एक्सपोर्ट बंद कीजिए। सिर्फ गाय की नहीं, कोई भी हत्या नहीं होना चाहिए, इंसान की भी नहीं होना चाहिए। फ्रिज से गोश्त निकालकर किसी बेगुनाह को मार देना, अगर ये मानवता है तो बहरहाल इसको भी सलाम करना पड़ेगा। जो 2 वायदे थे, किसानों का कर्जा माफ होगा और बूचड़खाने बंद होंगे। आपको याद होगा, मैंने एक बिल पेश किया था नगर विकास का, और वो तकरीबन 3 बरस तक राज्यपाल महोदय के पास रहा और उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को भेज दिया था। उसमें बूचड़खानों के लिए लाइसेंस जारी करने का अधिकार नगर निगमों से लेकर हम सरकार को देना चाहते थे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सारे नगर निगमों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था, आज भी है, लगभग 100% नगर निगम। ये लाइसेंस इशू करने का सारा अधिकार नगर निगमों के पास था, हमारे पास नहीं था। और जो अधिकार सरकार लेना चाहती थी, वो अधिकार राज्यपाल महोदय ने नहीं लेने दिया।